ओ छोटी ननद रानी के लिए बग्गी ने निगेटिविटी और पॉजिटिविटी का अंतर समझाया कि अगर आप जीवन में कुछ अचीव करना चाहते हैं, कोई सक्सेस पाना चाहते हैं, तो पहले आप पॉजिटिव बनिए, वरना नेगेटिविटी तो आप पे हावी रहेगी तो आप कुछ अचीव नहीं कर पाएंगी। जलने वाले जलते रहेंगे, कहने वाले कहते रहेंगे। बग्गी ने ये कोट का सहारा लिया या फिर कोई और है बात। बग्गा ने गाड़ी में बैठ के टॉन्ट मारा, भेदभाव किया गया मेरे साथ। तो बहुत कुछ है आज के इस रंगारंग कार्यक्रम में। जाना था स्वामी विश्वनाथ मंदिर, लेकिन भाई साहब भीड़ लंबी लाइन देख के कंटेंट क्रिएटर लौट आए, क्योंकि उनको भगवान के दर्शन से ज़्यादा ज़रूरी है कंटेंट है। तो आज के इस वीडियो में कौन किसको कर रहा है सपोर्ट, कौन किसको मार रहा है टॉन्ट, बहुत सारी है बात, खुल के व्यक्त करेंगे जज्बात आप कमेंट के माध्यम से, और मैं अपने मुंह से विचार प्रकट करूंगी। चलिए फिर शुरू करते हैं आज का रंगारंग कार्यक्रम। नई दुल्हन, बनारस में हुआ नई दुल्हन का स्वागत। बढ़िया है जी, बनारस में हो फिर कोई और नई जगह पे हो, मतलब जहाँ जहाँ बड़कन्नी जिज्जी लग जाए वहाँ वहाँ पे हमारी दुपट्टा का स्वागत हुए। तो बग्गा बग्गी का वीडियो आ चुका है और बग्गे ने एक कमेंट पिन किया है जो कि परेतिन के लिए है। एक्शन, इमोशन और न जाने का भाई साहब जरा एक बार पढ़िएगा जरूर जब भी आपके पास टाइम मिले, पूरा ये बग्गे ने किसको सुनाया है आप समझ जाइएगा। वैसे मैं थंबनेल पे लगा दूंगी, आपको पढ़ना होगा तो पढ़ लीजिएगा कि ये किसको गोली मारी जा रही है और कितना मारी जा रही है। वैसे बग्गा बग्गी थोड़ा देख दाख के करिएगा, क्योंकि आप लोग हमारी छुटकन्नी जिज्जी को जानते नहीं हैं, जिससे दिल जिगर किडनी से प्यार किया, जिसके लिए भाई साहब जो है तुरंत शादी ब्याह किया। जब उसकी सगी नहीं हुई हमारी दीदी, मतलब तुम लोगों के भड़कावे में आके उसने ना अपना जीवन तबाह कर लिया, तो तुम लोगों के ऊपर भी ना एकदम गोली बरसाए देगी, इतना याद रखना, जुबानी गोली। जो कि ना ऐसी जगह लगती हैं कि आप हीलिंग नहीं पा सकते हैं, हील हुए भी नहीं करेंगे। भाई साहब कुछ कर लीजिए, हील तो आप टॉर्चर होते रहेंगे उसकी बातों से, है ना, क्योंकि हमारी दीदी को तुम लोग बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रहे हो, मैं यही बताना चाहूँगी। बग्गा बग्गी घूम रहे हैं कहाँ, हम सबको जहाँ पर पता था वहीं गए हैं, बनारस, काशी विश्वनाथ मंदिर जी और काशी चाट भंडार। बग्गा दिखा रहा था कि भैया जिसने भी यहाँ चाट खा के चटकारा लगाया है बताना ज़रूर। इसके अलावा बग्गा भाई अब ऑफकोर्स ताजा होटल जाएंगे, वहाँ पे डिस्काउंट मिलेगा। जैसे लास्ट टाइम सबकी प्रॉपर्टी दिखाने गई थी, वैसे इस बार भी प्रॉपर्टी, क्योंकि प्रॉपर्टी का प्रचार प्रसार करने वाले इन्फ्लुएंसर को थोड़ा मोड़ा छूट मिल जाती है, इसीलिए भाई यहाँ चले गए। कि लास्ट टाइम जिज्जी ने अपने वीडियो में दिखाया था, बोली होंगी इस बार मैं एक दूसरा यूट्यूबर लाई हूँ जिसके व्यूज ठीक ठाक आ ही जाते हैं, वो आपका प्रचार प्रसार करेगा, तो इस बार हमको फिर से चाहिए का थोड़ी सी छूट। तो भाई बग्गा थक रहा था, लेकिन फिर भी अब वो चीज़ दिखानी है तो दिखानी है ना। बग्गी ने प्रॉपर स्क्रिप्टिंग के साथ शुरू किया। तो दीदी अब हम कहाँ जा रहे हैं, तो दीदी ने बताया कि भैया ताज की एक और है प्रॉपर्टी जो कि हम देखने चल रहे हैं। वाह बड़ा मजा आएगा। ये सारी चीज़ें देखने के लिए काशी विश्वनाथ मंदिर और बहुत सारी चीज़ें हैं। वैसे मैंने लास्ट टाइम भी दीदी को बोला था, फिर से बोल रही हूँ कि हो सके तो एक बार देवदरी राजदरी जाइएगा, कभी निराशा नहीं लगेगी, एक बार देख के आइएगा। और जिसने अगर आप बनारस के हैं तो आपने देखा ही होगा देवदरी राजदरी, क्या मस्त जगह है यार, आपका दिल खुश हो जाएगा। आपको लगेगा भैया हम हिल स्टेशन आ गए हैं। बस वहाँ से 50-60 किलोमीटर है, जो कि हम लोग तो अपनी गाड़ी से ही गए थे, तो भैया आराम से 2 घंटे में पहुँच गए थे। अगर आप भी जाना चाहें, रोड बढ़िया मिल जाएंगी, गांव के अंदर होके जाना होगा, लेकिन रोड सारी अच्छी है वहाँ पे, एकदम मौसम। पहले गूगल करके देख लीजिए राजदरी देवदरी। दिल जिगर किडनी ना खुश हो जाए तो मेरा नाम बदल दीजिएगा, वैसे मैं नाम बदलूंगी नहीं क्योंकि आपको पसंद आएगी ये जगह। लेकिन भाई अब इनको वहाँ जाने के लिए देखो पेट्रोल भी लगेगा, खर्चा भी करना पड़ेगा, और इनको जहाँ पर छूट वूट नहीं मिलती वहाँ पर ये नहीं जाते हैं। आप लोग तो जानते हो। वैसे बग्गा पीछे बैठा था गाड़ी में और बोला था कि वो जो है हमारी झुठियंका जिज्जी भेदभाव कर रही, हमको और दुपट्टा को पीछे उठा के फेंक देना है। वैसा ये टॉन्ट था हमारी परेतिन जिज्जी के लिए, क्योंकि
उसने बोला था ना कि हमेशा मेरे साथ भेदभाव किया गया, मुझे कभी अच्छे से मेरे लिए कोई चीज़ नहीं बोली गई, मुझे कभी अप्रिशिएट नहीं किया गया और हमेशा मेरे अंदर कमियां ही नजर आई हैं। वो तो था अलबेला हजारों में अकेला, सदा तुमने ऐब देखा हुनर को न देखा। मुझे लग रहा है छुटकन्नी जिज्जी यू गाना आप सुनिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। मतलब जब आपकी सिचुएशन ऐसी हो, है ना, और कभी आप ऐसे गाने सुनो तो बहुत मजा आएगा। आप डालिएगा गूगल पे या यूट्यूब पे, वो तो था अलबेला हजारों में अकेला। मम्मी जी के लिए टॉन्ट है, सदा तुमने ऐब देखा हुनर को न देखा। हुनर तो बस बड़कन्नी में है, माँ की तो भैया किसी में हुनर है ये नहीं है। तो भाई ये सारे घूमन घुमाने इधर उधर कर रहे थे, भैया दबाए दबाए के बग्गा खा रहा था और कह रहा था कि वाह दुपट्टा यहाँ बहुत खुश होगी होटल में जब माला वाला टीका टूकी हो गवा। तो भैया ये सब होटल में पहुंचे। अब होटल में जब खाने गए बुफे तो बोल रहे वाह इतने सारे ऑप्शन है, आज तो भैया दुपट्टा बहुत ही खुश होगी। बग्गा वैसे बात से तुमरी लग रहा था कि आज फ्री का भैया, अब जो होता है इंक्लूड होता है उसमें, है ना, चाहे जितना सारा ऑप्शन है, जो जो तुम खाए पाओ ढूस पाओ खा लो। तो यू चीज देख के बग्गा एकदम पगलाए गवा, ऐसे हो रहा था वाह यार मजा आ रहा है इसको देख के। तो ये सारी चीजें हमने जब देखी तो हमें समझ में आ गया कि ये देखो इनकी तारीफें हैं। कहना अपने लिए चाह रहा है लेकिन लगाए के ऊपर है, बग्गी के ऊपर। अरे बग्गी ने बहुत सारा खाना पीना खाया पिया है जिंदगी भर, वो का है कि थोड़ा सा उसकी किस्मत यहाँ है कि फूट गई है जो तुम्हारे पल्ले पड़ गई है। जो साला एक नूडल्स का पैकेट में भी तुम उसको ऑन कैमरा बेइज्जत करते हो और वेटर के सामने तो तुमने बेइज्जत किया ही किया। जिंदगी भर सुनाऊंगी बग्गा, ऑफ कोर्स सुनाऊंगी। और न जाने कितने ऐसे अनगिनत तुमने काम करे होंगे जो कि बग्गी ऑन कैमरा बता भी नहीं सकती। क्योंकि भाई जानती है कि पति की इज्जत होती रखनी होती है, भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है। बग्गी ये वाली चीजें रखती है। वो बात दूसरी थी कि हमारी परेतिन जिज्जी की बातें कैसे ऑन कैमरा निकलवाई गई हैं, किसी से छुपा नहीं है। घर की दो एक्सपीरियंस लेडी जिनकी शादीशुदा लाइफ अच्छी थी, एक की 5 साल और एक की न जाने 30 साल 35 साल, जितनी भी मम्मी की उस टाइम रही हो एक्सपीरियंस शादी की, है ना। तो भाई साहब उन्होंने भी कुछ उनको सहयोग नहीं करा, उन्होंने भी बस लुकड़ी लगाने का काम करा। तो मैं तो यही कहूंगी भाई हो, लेकिन इन सबको देखो, इनको लगता है कि भगवान जी के दर्शन ऐसे हो जाएंगे। हो तुम क्या सोच के गए थे कि काशी विश्वनाथ में ऐसे जाओगे, हलवा है खोलोगे, कुंडी खटकाओगे, अंदर चले जाओगे? भाई साहब बहुत पहले ही आपको लाइन में लगना पड़ता है, आपकी एक एक एक्सेसरीज निकाल ली जाती है। हम लोग अपना मोबाइल, मेरे हस्बैंड गए थे, बेल्ट वोल्ट एक एक चीज आपकी निकाल के लॉकर में रखी जाती है। और लगभग 1 या 1.5 घंटे के आसपास टाइम लगा था मेन मंदिर तक पहुंचने में। और इनके सबके अंदर इतना पेशेंस कहाँ है? ये तो कंटेंट बनाने आए, दर्शन करने थोड़ी आए हैं। सोचो कितने अभागे लोग हैं जो दर्शन करे बिना कहाँ चले गए, मणिकर्णिका घाट। अच्छा वहां पे रील बनानी होगी ना, जीवन का यथार्थ सत्य, क्योंकि वहां पर जाके यही सुकून आता है कि अंतिम सत्य यही है। तो दीदी को कंटेंट वहां भी बनाना होगा इंस्टाग्राम के लिए। वैसे इंस्टाग्राम से याद आवा कि दीदी को इंस्टाग्राम पे ब्लू टिक मिल चुका है। दीदी खरीदा है या फिर इंस्टाग्राम ने दिया है, इसके बारे में दीदी ने बात नहीं करी। किसी सब्सक्राइबर ने वहां फॉलोअर बन के इनको कमेंट किया था कि वाह झुठियंका, तुमको तो ब्लू टिक मिल गया इंस्टाग्राम पे और तुमने इसके रिगार्डिंग खुशी भी जाहिर नहीं करी अपने वीडियो में। मतलब वो सब्सक्राइबर भी है फॉलोअर भी है, मतलब दोनों जगह पे इनको फॉलोअर सब्सक्राइब करे हुए है। तो दीदी ने इसके रिगार्डिंग बात करी नहीं, कहा अभी तक, क्योंकि बीच बीच में मैंने इनको देखा नहीं है। जितना मुझे नॉलेज है इस रिगार्डिंग कोई बात हुई नहीं। खरीदा हुआ तो नहीं है दीदी, बताइए। खैर बहुत सारा मंदिर वंदिर देखने के बाद, बहुत सारे इधर उधर नज़ारे देखने के बाद भाभी जी आती हैं टॉन्ट पे। टॉन्ट किसको मारती हैं? अपनी ननद जी को, क्योंकि वहां पे एक कोड लिखा रखा हुआ था। तो उन्होंने बोल दिया कि भाई सही बात है, हम जैसा सोचते हैं वैसे हम बन जाते हैं। वैसे ये बहुत पहले मैंने पढ़ा था, इसके रिगार्डिंग तमाम रील भी बनी है। तो आज भाभी जी का मन था तो उन्होंने सुना दिया, बता दिया। अब जिसको जिसको लेना है ले ले। हमारी बग्गी, प्यारी बग्गी ने तो बस दिल की बात बोली है। अब देखिए वो बोलती भी ना,
पर वहाँ पे अगर लिखा रखा था तो बेचारी क्या करे। इसलिए उसने बोला कि अगर हम पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव बन जाएंगे, और अगर हम निगेटिव सोचेंगे तो निगेटिव बन जाएंगे। तो भैया कौन आजकल निगेटिव सोच रहा है, कौन निगेटिव बन गया है? ओ माय गॉड, लग रहा है भैया बहुत ज़्यादा वॉर छिड़ने वाली है। काश कि हमारी दुपट्टा कब तक चुप रहेगी जी। अब तो वो बोलेगी, मुंह खोलेगी, क्योंकि भाई देखिए बड़की जिज्जी का संरक्षण अगर प्राप्त है तो आप ना अपनी मन मर्जी चीजें कर सकती हो। बड़की दीदी की नज़र में जो गलत है वही पूरा घर मानेगा गलत है, और मम्मी जी भी ना, उनको भी वही मानना पड़ेगा। अगर एक बार बड़की जिज्जी ने बोल दिया कि यहाँ पर मेरी भाभी सही है, परेतिन गलत है, तो फिर परेतिन गलत है, चाहे वो कुछ भी कर ले, किसी भी तरीके से वो सही साबित नहीं हो पाएगी भाई साहब, कुछ भी कर ले। इतना नहीं, हमारी प्यारी बग्गी ने ये तक बोल दिया कि अगर हम नेगेटिव सोच रहे हैं तो हमें ये लगेगा कि भाई हम कुछ भी नहीं कर सकते, हमारे अंदर कोई कैपेबिलिटी नहीं। ओ माय गॉड, मतलब कौन कैपेबल नहीं है? हाँ, किसी ने कल बोला था कि मुझे नहीं लगता है कि मैं कहीं सिटी में अकेले रह सकती हूँ, मुझे नहीं लगता है कि मैं अपने बच्चे के स्टडी के साथ नौकरी कर सकती हूँ, मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं किसी सिटी में किसी ऐसी अच्छी जगह जाके मैं सेटल हो जाऊँ। तो अगर आप नेगेटिव ना सोचिए छोटी दीदी अपनी भाभी के हिसाब से, तो आप सब कुछ कर सकती हैं, आप कैपेबल हो जाएंगी। आप पॉजिटिव बनिए, पॉजिटिव, क्योंकि आपकी भाभी जी ने बोल दिया है कि भाई अगर कुछ करना है जिंदगानी में तो आपको पॉजिटिव सोच रखना पड़ेगा, पॉजिटिव एटीट्यूड रखना पड़ेगा। और अगर आप नहीं रख रहे हो दैट मीन्स कि आप कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। इतना नहीं, हमारे जब बग्गी पहुंची बिस्तरा पे, हालांकि बग्गा वहाँ नहीं था, हो सकता वॉशरूम में रहा हो सकता दीदी के कमरे में रहा हो, तो उसने ये भी बोला कि यार अगर आपको आगे बढ़ना है, तरक्की करना है, तो आपको पॉजिटिव सोच रखना होगा। नहीं तो भाई साहब आप ऐसे करते रहोगे, और मुझे ये भी लगता है कि अगर आप सोचते हो तो आप सक्सेस प्राप्त कर सकते हो, अचीव कर सकते हो जो भी आप अचीवमेंट करना चाहते हो। तो बताइए दीदी आप पॉजिटिव कब होंगी? वैसे लोगों ने भर भर के प्यार दिया है। बड़ी ननद के साथ स्पॉन्सर्ड ताज होटल की ट्रिप, वाय हाय, देखिए ये तो सबको पता है। बग्गा अब समझ में आया बड़की और भरतू के पीछे क्यों भागती है। फ्रीडम एंड मनी मंत्रास, ओ माय गॉड, बहुत सारी बातें। पीपू खा नहीं सकता इसलिए वाइफ को टोकता रहता है, वेरी बैड। ओहो, थी तो चाहिए था, जिसके लिए शादी की थी यही तो चाहिए था। देखो किसी ने लिख दिया कि तुमको यही तो चाहिए था जिसके लिए तुमने शादी करी थी। हैं, तुम्हारे लाइफ का गोल अचीवमेंट हो गया है पॉजिटिविटी के साथ। देखिए ऐसा मैं नहीं कर रहा, ऐसा सब्सक्राइबर कह रहे हैं। वाह वाह वाह, इन्होंने लिखा है खली ताज का प्रमोशन करने के लिए ही, अच्छा इमा खली लिखा है, खाली ताज करने का प्रमोशन करने के लिए बटकी पहुंची है कहाँ? बनारस शिवनगरी में। मतलब अगर आप बनारस में जाके स्वामी विश्वनाथ जी के दर्शन न करें तो बेकार है भाई साहब, मैं सही बोल रही हूँ। बताओ, लेकिन ये तो सब अपना कंटेंट बनाने गए हैं तो क्या ही बोल सकते हैं। आंचल शक्ल से बहुत तेज है और बहुत ज्यादा बड़ी लगती है, 35 की, बहुत ही चालाक है, तभी से इस घर में कल्याण हो पाएगा इनका, पुत्री तुम्हारा कल्याण होगा। और इस पे ना दुपट्टा ने लाइक मार दिया कि हाँ मैं हूँ तेज, हाँ तभी तो मेरा इस घर में हो पाएगा रहन सहन, क्योंकि बाकी के लोग भी तो चतुर चालाक हैं। आपको क्या लगता है कि अगर हमारी बड़कन्नी जिज्जी का कुछ दुपट्टा से बेनिफिट ना हो तो इस प्रकार का उनके साथ बर्ताव करेंगी? और एक चीज ये भी है बग्गी, दूर के ढोल हमेशा सुहावने होते हैं और जो पास में रहता है वो हमेशा बुरा रहता है। आप अपने अपने घर का देख लीजिए सब्सक्राइबर, मैं आपसे पूछती हूँ, आप अपने घर का परिवार का अंदाजा लगा लीजिए। जो दूर के होंगे वो हमेशा प्यारे रहते हैं, जो कभी कभार फोन कर लेते हैं वो हमेशा प्यारे रहते हैं। पर अगर आपके ही पेरेंट्स हैं, है ना, जो आपके खुद के भाई बहन अगर दूर हैं, वो कॉल करते हैं, कुछ आपको बताते हैं तो आप खुश हो जाते हो, घर वाले भी खुश हो जाते हैं, है ना, कि भाई देखो कितनी केयर करता है। जो घर में जो बंदा रहता है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालता है, तो हमेशा उसमें कमियां निकाली जाती हैं। यही अर्थार्थ सत्य है।
अब बड़कन्नी की चीज़ें अभी बग्गी को नहीं समझ में आ रही हैं, पर एक बार समझोगी, एक बार ज़रूर समझोगी। जिसने अपने खून के रिश्ते को ये हाल कर दिया, आप क्या ही है। खैर जाने दीजिए, आपको समझ में आ ही जाएगा, आज नहीं तो कल। झुठियंका अच्छे से रेडी होके मेकअप करके अपना चिपकी वाला हेयर स्टाइल चेंज करो। क्या बना के रखी हो? दुपट्टा भी सुंदर दिखे, बट उसका जो तुम ये कर रखी हो ना, ये बिल्कुल बकवास करके रखी है, चिपकू सा लगती हो, हमेशा ही चिपका के बना लेती हो। दुपट्टा को बस घूमने को कहो और ऐसा लगता है कि कभी घूमी नहीं है, बस इसको घूमना घूमना घूमना। दुपट्टा का हेयर स्टाइल चेंज करना चाहिए, अच्छा नहीं लग रहा है। कोई बात नहीं, अगली बार हेयर कट करा लूँगी नहीं कराऊंगी, अगली बार हेयर कट नहीं कराऊंगी। ऐसा लोगों को अच्छा नहीं लगा तो लोगों ने बोल दिया। आप यहाँ पर ये भी बोल सकती हैं कि कोई बात नहीं, बोलने की ज़रूरत नहीं था जी, ठीक है, मुझे भी अच्छा नहीं लगा, मैं नेक्स्ट टाइम ध्यान दूंगी, चेंज कराऊंगी, या फिर थैंक यू सो मच टिप्स के लिए। लेकिन कोई बात नहीं, एटीट्यूड आ रहा धीरे धीरे, कोई बात नहीं। हमेशा एटीट्यूड पतन का रास्ता दिखाता, हमेशा याद रखिएगा। मिस्टर इंडिया से बनती नहीं क्या? सब अच्छा नहीं लगता, आप अकेले अकेले चलते रहते हो, घूमते रहते हो, कहाँ हैं आपके पति, क्यों नहीं दिखते? बकवास बातें करने में वीडियो अच्छा नहीं लगता है। हे भगवान, क्या क्या लोग लिख रहे हैं। इस ट्रिप से मैंने एक चीज़ नोटिस करी है कि आपका जो पति है वो नहीं है। इतना नहीं, तमाम लोगों ने तो यूँ तक लिख दिया है कि भाई जिज्जा जी तो कबो नजर ही नहीं आता है अपनी पत्नी के साथ, पता नहीं कहाँ मंडरा रहा है, बीवी को अकेले छोड़ दिया, वाइफ के साथ नहीं आता, कैसा हस्बैंड है, वाइफ को फ्री छोड़ दिया, अकेले घूमो, ऐश करो और कमाओ। और सेम आने वाले टाइम पे बग्गी भी करेगी, ननद की कॉपी, अपनी अर्निंग से अपने भाभी को घुमाने ले जा सकेगी, और यह बग्गा अलाउ करेगा, क्योंकि बग्गा तो वैसे भी कंजूस है कि जा, मेरे भी प्यार की बाउंड्री बहुत खुली है, अपनी भाभी के साथ कंटेंट बना, तू वहीं रह, कोई फायदा नहीं है यहाँ रहने का, मैं खा खुलूंगा और मैं बना भी लेता हूँ, बस तू डॉलर बना। तो भैया क्या लग रहा है आपको, कमेंट करके ज़रूर बताइए। बहुत ज़्यादा टोंटबाजी हो रही है। भाई बग्गा भी कर रहा है भेदभाव वाला गाड़ी में बैठ के, और दीदी तो वही जान रहे हो, खिलवाए रहे कि खेलो हम पीछे हैं। बग्गी ने भी एक वहाँ पे स्लोगन या कोट लिखा रखा था, वो भी पढ़ के उसका मतलब समझा दिया, नेगेटिव पॉजिटिव है। चलो जी, आप भी अपना जो भी लिखना चाहो लिख सकते हो।